जय जाम जित दोष गृहीत गुणान। यहीं पे भी दशम स्कंद को श्री राघव के श्री बाके बिहारी के श्री चरणों में समर्पित एकादश स्कंद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन है। हाँ, और 9 योगेश्वर संवाद है। पर सुनो, 9 योगेश्वर संवाद की जो कथा है ना, बहुत बहुत अच्छी कथा है। 9 योगेश्वर संवाद से वैराग्य की प्रबलता होती है। श्री जनक जी का चरित्र है, महायोगेश्वर है, पितामह भीष्म का चरित्र है। बस यही 9 योगेश्वर संवाद को प्रणाम करता हूं। आगे दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन है। कुछ गुरुओं का चरित्र सुन लीजिए। भगवान दत्त ने मकरी को गुरु बनाया। किसको? मकरी को, जो चाला बुनती है। मकरी को क्यों गुरु बनाया भगवान दत्तात्रेय ने? जो मकरी है ना, अपने ही द्वारा वो जाल बुनती है और वहीं वो उसका प्राणांत हो जाता है। इस दृश्य को भगवान दत्तात्रेय ने देखा। दत्तात्रेय मन में विचार करते हैं कि कभी भी ज्यादा परिवार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बेटा बेटियों का विवाह किया, चलो सबिट बड़ा होस्ट करी संस्कृत पुरुषा पशु, इसमें वर्णन है। भगवान दत्त ने जल को गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय ने एक गणिका को गुरु बनाया, वैश्या को। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। एक गणिका है, सुबह से शाम हो जाती है परंतु कोई ग्राहक नहीं आता। भगवान दत्तात्रेय ने मन में विचार करते, कदाचित मैं ये कोई भी जीव या कदाचित ये गणिका ही यदि शायद ठाकुर जी का भजन करती तो कृपा हो जाती है। भगवान दत्तात्रेय ने उस गणिका को गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय ने एक कुमारी बेटी को भी, एक कन्या को भी गुरु बनाया। क्या? एक बेटी है, उसको देखने, शादी जहां हो रही थी उसको देखने के लिए आए। और जब देखने के लिए आए ना, तो बेटी के घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। क्या है? धान। तो पहले क्या हुआ, धान को कूटना है, चावल निकालना है, उसके बाद उसको बना करके लोगों को, किसी को बाहर पता न चले। तो उस बेटी धान कूटती, जब धान कूटती तो चूड़ियां थी हाथ में बज रही थी, उसके बाद फिर उतारती। जब एक एक बचा तब जाकर के कूटना चालू किया। धान जब कूट गया तब चावल निकाल करके और चावलों को पका करके सबको पवाया। भगवान दत्तात्रेय ने मन में विचार किया कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, सबको नहीं बताना चाहिए। हाँ, ऐसे करके 24 गुरु हैं दत्तात्रेय भगवान के। यहीं पे भी एकादश स्कंद को प्रणाम। द्वादश स्कंद में श्री महाराज मार्कंडेय ऋषि की कथा है। मार्कंडेय पुराण में भी बृहत, जो मार्कंडेय पुराण भी आपने सुना होगा। श्री मार्कंडेय महाराज की कथा है। 5 साल की आयु उनको प्राप्त थी। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था मार्कंडेय ऋषि को कि 5 साल आपका बालक जिएगा। और जब 5 वर्ष हुए तब लेने आ गए यम के दूत। और जब लेने आ गए तो आशीर्वाद ऋषियों ने दिया, पितामह ब्रह्मा ने दिया, लास्ट में भगवान नारायण ने दिया। इसके बाद भगवान शिव ने पुनः दिया कि जाओ चिरंजीवी भव। पता चला कि इनको 5 वर्ष की आयु ही मैंने दिया है, चिरंजीवी कह दिया। तब जाकर के पितामह ब्रह्मा का जब 1000 वर्ष जब पितामह ब्रह्मा की होती है तब भगवान शिव की का 1 घंटा होता है। अब समझ लीजिए भगवान शिव का कितना 5 साल हुआ। इस तरह करके मार्कंडेय ऋषि पर भी भगवान शिव ने कृपा किया। और कलियुगी राजाओं का वर्णन है अंत में। कलियुग के जो राजा हैं वो धर्मनिरपेक्ष होंगे,
और किसी धर्म को मानेंगे नहीं। ठाकुर जी को जो मान रहे हैं उनको बहुरूपिया कहेंगे, ढोंगी कहेंगे। वो आजकल अब देखने को प्राप्त होने लगा है। आप सब देख ही रहे हैं क्या 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 चल रहा है। और अभी क्या है, इसी तरह चलेगा तो फिर से कोरोना आने वाला है। चिंता मत करिए, गौरिया कृष्ण सुनी रहे। आगे जो है सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं राजन। सुनाने के बाद संपूर्ण कथा अब जब जाने लगे तो राजा परीक्षित ने पैरों को पकड़ लिया सुखदेव मुनि के कि प्रभु आप चले जाएंगे तो अभी सर्प आने वाला है, दंशन कर लेगा। राजा परीक्षित ने जैसे स्थिति को प्राप्त हुआ, शुकाचार्य से सुखदेव मुनि ने कहा, सुनो राजन, तुम तो राजन मनुष्य पशु बुद्धि निमाम जही, अपनी जो पशु बुद्धि इसको त्यागो। फिर से उसको समझाए राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित समाधि में बैठे, सुखदेव जी की यहीं पे शुकाचार्य मुनि वहीं से विदा हुए। हो राम श्याम रटने